नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए द्वितीय पेपर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का मॉडल सेट संख्या 2 को आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले एक मॉडल सेट हम लोग जारी कर चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों जल्द ही यूनिट वाइज क्लास भी शुरू करेंगे और उसका नोट्स भी प्रोवाइड आप लोग को कराएंगे। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट एवं शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग देखते हैं मॉडल सेट 2 के प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? ए में है एस्बेस्टस, बी में है डीडीटी, सी में है प्लास्टिक और डी में है मल। तो इसमें जैवीय रूप से अपघटित होता है मल। इसका आंसर हो जाएगा डी। एस्बेस्टस, डीडीटी और प्लास्टिक जैवीय रूप से अपघटित नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? ए है सिगरेट का टुकड़ा, बी है चमड़े का जूता, सी है फोटो फिल्म और डी है प्लास्टिक का थैला। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है उस विकल्प में सबसे अधिक समय लगता है प्लास्टिक के थैला को। प्लास्टिक का बैग या थैला जो है सो एसिटिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है और इसको क्षय होने में सर्वाधिक समय लगता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? एक में है सल्फर डाइऑक्साइड, दो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीन है कार्बन मोनोऑक्साइड और चार है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से विकल्प चुनना है। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों जो है सो मुक्त कर महत्वपूर्ण प्रदूषक है। जैसे सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों जो है सो महत्वपूर्ण प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन और एंथ्रोपोजेनिक। तो एंथ्रोपोजेनिक इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसमें होगा इसका उत्तर दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है सो कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्र से होकर बहती है, जिसके कारण यह नदी सर्वाधिक प्रदूषित हो गई है। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य क्षेत्र में यह जैविक मरुस्थल बनकर रह गई है। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? ए में है सल्फर डाइऑक्साइड, बी में क्लोरीन, सी में फ्लोरीन और डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अब सातवां क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलों, प्लास्टिक और डिब्बे जैसी बड़ी वस्तुओं को किसके द्वारा हटा दिया जाता है? ए में है बार स्क्रीन, बी में है निस्यंदन, सी में है वायु संचरण और डी में है क्लोरीनीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बार स्क्रीन। बार स्क्रीन स्क्रीनिंग जो है सो अपशिष्ट जल की उपचार की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में बड़ी वस्तुओं को अपशिष्ट जल से पहले ही निकाल दिया जाता है, यानी कि बड़ी बोतल, प्लास्टिक आदि जो होते हैं उसको जो है सो वहाँ से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, कचरे से छुटकारा पाने के लिए 3 R के नियम में शामिल नहीं है। ए में है रिड्यूस, बी में है रीयूज, सी में है रिजरेंशन और डी में है रिसाइकल।
तो इसमें सी विकल्प जो है सो नियम में शामिल नहीं है, रीच रेंसन विकल्प में शामिल नहीं है इसका। और तीनों जो है सो कचरे को कम करने में तीन नियम का प्रयोग, 3R का प्रयोग होता है, जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का नियम शामिल है, इसमें रिजरेंशन शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ई अपशिष्ट क्लिनिक का उद्घाटन डैश में हुआ था। ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है तमिलनाडु और डी में है मध्य प्रदेश। तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, वाहित मल में सम्मिलित होता है उद्योगों के अपशिष्ट जल, अस्पतालों व कार्यालयों के अपशिष्ट जल, वर्षा जल और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से नई मुहिम शुरू की। ए में है 2016, बी में है 2017, सी में है 2018 और डी में है 2015। इसका आंसर हो जाएगा 2016। अगला क्वेश्चन आपका है, अपशिष्ट जल के उपचार में क्या सम्मिलित होता है। ए में है भौतिक, बी में है रासायनिक, सी में है जैविक प्रक्रम और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, बाहित मल संयंत्रों के चारों ओर कौन सा वृक्ष लगाए जाते हैं। ए में है इक्विलिप्टस के, बी में है नीम के, सी में है बरगद के और डी में है पीपल के। तो इसका आंसर हो जाएगा इकोलिप्टस के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त तत्व ई वेस्ट में नहीं पाया जाता है। ए में है मरकरी, बी में है कैडमियम, सी में है नियोन और डी में है लेड। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोन, क्योंकि ई वेस्ट में जो है विषाक्त पदार्थ में लेड, कैडमियम, बेरिलियम, लेड ऑक्साइड, मरकरी, ब्रोमीन आदि आता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिवर्ष सबसे अधिक ई वेस्ट पैदा करता है। ए में है भारत, बी में है चीन, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, यानी कि प्रतिवर्ष सबसे अधिक ई वेस्ट पैदा करता है चीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट के निपटान का एक अच्छा तरीका है और यदि कचरे में अधिक खतरनाक सामग्री और जैविक सामग्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा भस्मीकरण, यानी कि यदि कचरे में खतरनाक पदार्थ है, खतरनाक कचरा वह है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए जो है सो ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका निपटान की दो विधि है, भूमि निपटान और भट्ठी। अगर भूमि उपलब्ध नहीं है तो इसका सर्वाधिक जो निपटान का उपाय है वह है भस्मीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी, भस्मीकरण। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए में है सेप्टिक टैंक, दो में है रासायनिक शौचालय, सी में है कंपोस्टिंग पिट और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 18 है, मल व्यवस्था में मेन होल समानांतर कितनी दूरी पर होता है। ए में है 50 मीटर से 60 मीटर, बी में है 60 मीटर से 80 मीटर, सी में है 70 मीटर से 80 मीटर और डी में है 50 मीटर से 80 मीटर। तो मल व्यवस्था मेन होल जो होता है वह 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर बनाया जाता है। अगला है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक हैं। ए में है M.J. ब्रेडेसा, एम निकोलसन, सी में है R.H. व्हिटेकर और डी में है W.M. एडम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा W.M. एडम्स। W.M. एडम्स इसका लेखक हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है सर्वप्रथम 1990 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। तो यह ए में है बंगलौर में, बी में हैदराबाद में, सी में है नागपुर में और डी में है नई दिल्ली में। तो यह नागपुर में अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो है सो महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में
की गई थी। यह औद्योगिक प्रदूषण के रोकथाम के लिए किया गया था। इसकी 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में है। यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना महाराष्ट्र के नागपुर में 1958 में की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय कार्यालय है चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। अब अगला क्वेश्चन है 21। यूट्रोफिकेशन प्रायः देखा जाता है, तो इसका आंसर होगा महासागरों में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईपीए का पूर्ण रूप है। ईपीए का पूर्ण रूप है, इसका पूर्ण रूप है यानी कि फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यह संयुक्त राष्ट्र संघ की संघीय एजेंसी है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कचरे ई वेस्ट का कारण है। ए में है लेड, बी में है कैडमियम, सी में है बेरिलियम और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ये ई वेस्ट का ये तीनों कारण है, यानी कि लेड भी है, कैडमियम भी है और बेरिलियम भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब 24 है ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ एवं मानव पर पड़ने वाले कुप्रभाव कौन कौन से हैं। ए में है फेफड़े का कैंसर, बी में है डीएनए की क्षति, सी में है ब्रेन संबंधित बीमारी और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है 25। सड़कों पर बिखरे कचरे या अवशिष्ट पदार्थ पर क्या पनपते हैं। ए में है रोग वाहक मच्छर, बी में है मक्खियाँ, सी में है अन्न कीट और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये आज का मॉडल सेट 2 था। अगले दिन हम लोग मॉडल सेट 3 को देखेंगे। इसके साथ ही अगले सप्ताह से हम लोग यूनिट वाइज शुरू करेंगे और उसका नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि